जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया और उन्होंने पूछा कि भाई तुमने क्या क्या सीखा, मुझे बताओ। वो बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो एक परफेक्ट भोगी बने और पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो। जब उसको धर्म अर्थ काम के बारे में पता चलेगा तो वो अच्छे से आगे मेरा सक्सेसर बन पाएगा और ये पूरा जो राज्य है इसको वो चला पाएगा। अब जब प्रहलाद महाराज से क्वेश्चन पूछा हिरण्यकशिपु ने, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अल्टीमेटली जो जीवन का लक्ष्य है वो हरि की सेवा करना है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना हरि का नाम यानी कि विष्णु का नाम, इमीडिएटली उनको गुस्सा आ गया। आप कहेंगे गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वेषी था, वो भगवान विष्णु से द्वेष करता था, एनवियस था उनके वो, क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहता था। तो इस संसार में अल्टीमेटली जो भी भगवान बनने का प्रयास करता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, कोई भी भगवान का स्थान नहीं ले सकता। हम प्रयास जरूर करते हैं अलग अलग कि हम बहुत ऊपर की पोजीशन पे जाएं, हम चीज़ों को कंट्रोल करें। भगवान बनने का प्रयास करने का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं भगवान बनने का प्रयास करते हैं, आप कह रहे हैं प्रभु जी हम तो कोई प्रयास नहीं कर रहे भगवान बनने का। आप कैसे कह रहे हैं भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं? सो व्हाट इज द मीनिंग? भगवान बनने का प्रयास करना मीन्स दो चीज़ें हैं। सबसे पहला ईश्वर अहम, दूसरा है अहम भोगी। ईश्वर अहम का मतलब होता है कि मैं कंट्रोल करूँगा चीज़ों को, सब चीज़ें मेरे अंडर में होनी चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकूँ, और जितने लोग मेरी बात सुनेंगे, जितने लोग मेरी बातों को मानेंगे, मुझे उतना अच्छा लगेगा। आप देखते हैं कंपनीज़ में बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं। जितनी बड़ी पोजीशन होती है कंपनी में, वो उतने ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। एंड देन ही थिंक्स दैट आई एम द बॉस। सो ये जो टेंडेंसी टू कंट्रोल है, जैसे आप सोसाइटी में देखेंगे जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करना चाहते हैं? वो सोसाइटी के लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी के लोग उनकी बातों को माने। तो ये एक टेंडेंसी होती है बेसिकली कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, आई एम द कंट्रोलर। एंड देन सेकेंड इज अहम भोगी। अहम भोगी का मतलब आई एम द एंजॉयर। मैं ही चीज़ों को कंट्रोल करूँ, मैं ही चीज़ों को एंजॉय करूँ। हम इस संसार में जो भी अपने आसपास देखते हैं, हम उसको इसी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि क्या ये चीज़ मुझे एंजॉयमेंट देगी। अगर ये चीज़ मुझे कुछ एंजॉयमेंट देगी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अगर ये मुझे एंजॉयमेंट नहीं देगी तो मेरे लिए बेकार है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। सो हमारा थीम था आज का कि जो प्रहलाद महाराज हैं, द मोस्ट फियरलेस पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आप कहेंगे कैसे हैं वो? अब ओके, वन इज़ कि हमें पता है प्रहलाद महाराज जब छोटे थे 5-6 ईयर्स, एंड तभी से उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया था। अब जब वो विष्णु की भक्ति कर रहे थे तो क्योंकि हिरण्यकशिपु जो थे वो कौन थे? वो द्वेष करते थे विष्णु से। एंड हिरण्यकशिपु को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्हीं का बेटा प्रहलाद विष्णु की भक्ति करने में लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकली हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए अलग अलग। उन्होंने गर्म तेल में भुनवाने की कोशिश करी, उसे हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश करी, सांपों के द्वारा काटे जाने की कोशिश की गई, उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई, उनको बहुत ऊंचे पहाड़ियों से पत्थर बांध के नीचे फेंकने की कोशिश की गई, उनको जलाने की कोशिश की गई। सारे प्रयास हिरण्यकशिपु के अल्टीमेटली फेल हो चुके थे। एंड देन हिरण्यकशिपु को डर लगने लगा था। हिरण्यकशिपु को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद में इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है। ये छोटा सा बालक ये किस प्रकार से, मतलब मेरे सारे प्रयासों को विफल किए जा रहा है, ये मर ही नहीं रहा है, ऐसा क्या इसने खा लिया है। एंड ही हिमसेल्फ वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। देन फाइनली आप यू नो द स्टोरी। देन उसके बाद
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया अपने पास, अपने महल में, एंड वहाँ पे देन उसने उसके साथ फाइट करी बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी। एंड फाइनली उसने क्या किया, द लास्ट स्टेप दैट ही टुक, खंबे से बांध दिया। एंड देन उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि भाई क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी हैं? तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज ने एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा दी। प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, तो भगवान इस खंबे में भी हैं। अब आप कहेंगे इससे हम क्या सीख सकते हैं एज स्टूडेंट? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी विचार करें कि भगवान सब जगह हैं, तो इमीडिएटली आपको ये विचार मन में आएगा कि अगर भगवान सब जगह हैं, तो मैं अगर अपने जीवन में कुछ गलत कर रहा हूँ तो भगवान उसको देख रहे हैं। अगर मैं अपनों से, बड़ों से कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ तो भगवान देख रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ चीटिंग कर रहा हूँ तो भी भगवान देख रहे हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान हमारे अच्छे कार्यों को भी देख रहे हैं, गलत कार्यों को भी देख रहे हैं। बट जब आप गलत कार्य करते हैं तो उसके ऊपर अटेंशन जल्दी जाती है और फिर देन यू आर कॉट। हो सकता है आपके फैमिली में आपको कोई कैच ना कर पाए, बट भगवान तो कैच कर लेंगे। तो भगवान के उसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा। भगवान हो सकता है कोई एक्शन ना ले इमीडिएटली, बट रिकॉर्ड हो जाएगी वो चीज़। एंड अगर एक बार कोई भी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट तो हम सभी को किसी ना किसी स्टेज ऑफ आवर लाइफ हमें उसके इफेक्ट को भुगतना होगा, बियर करना होगा। सो ये हम सभी के साथ हो सकता है। तो ये पहला लेसन है प्रहलाद महाराज का कि भाई भगवान सब जगह हैं, यहाँ पे भी हैं। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, सब जगह हैं। सो लेट अस क्विकली सी व्हाट प्रहलाद महाराज इज टीचिंग अस। प्रहलाद महाराज ने एक बिल्कुल फियरलेस लाइफ लीड करी और हम सभी को उन्होंने बताया कि जब आप इस संसार में हैं तो नो मैटर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, स्पेशली जब डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करने की बात होती है, तो कभी भी जीवन में पीछे मत हटना, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी प्रॉब्लम्स आनी बाकी हैं, अभी डिफ़िकल्टीज आएंगी आगे, बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। और रियल टेस्ट तो उस समय होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अभी तो चलो फिर भी आप प्रोग्राम में आ पा रहे हो, आपके पास टाइम है। थोड़े दिन बाद देखेंगे, पता नहीं, लोग कहेंगे कि प्रभु जी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम यहाँ बिज़ी हो गए, वहाँ बिज़ी हो गए। इतनी लाइफ आगे ना अलग अलग फेजेस से गुजरेगी, ऐसे ऐसे टर्मोइल्स आएंगे, सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी, वो हमें जो अभी हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर प्रोग्राम में आने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। सो वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। प्रहलाद महाराज का जहाँ भी टेस्ट हो रहा था, प्रहलाद महाराज सभी टेस्ट में हमेशा पास होते थे। वो अपने फादर के आगे झुके नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी विष्णु के आगे झुक चुके थे। और जो विष्णु के आगे झुक जाता है, या तो वो मैक्सिमम भगवान के आगे या विष्णु के आगे झुकेगा, या भगवान के भक्तों के आगे झुकेगा। उसको इन संसार के लोगों के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज हमें। डोंट बी अफ्रेड। जिस तरह का जीवन प्रहलाद महाराज ने जिया फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, उस जीवन की हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे साथ हमारी लाइफ में आ गई, एंड बाहर वाले समाज के लोगों को छोड़िए, प्रहलाद महाराज के जीवन में वो प्रॉब्लम्स तो उसके फैमिली यानी कि उसके फादर के द्वारा ही आ रही थी। वैसे ना आज की सोसाइटी में छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु, क्योंकि सभी कंट्रोलर बनना चाहते हैं, सभी इंजॉयर बनना चाहते हैं बिना भगवान के। वो सब हिरण्यकशिपु हैं।
हिरण्यकशिपु बड़े लेवल पे प्रयास कर रहा था, लोग छोटे छोटे लेवल पे प्रयास करते हैं, कुछ लोग फिर थोड़े बड़े लेवल पे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। सब प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार में हिरण्यकशिपु बने। हमें उस भावना को कल्टीवेट नहीं करना, हमें प्रहलाद से इंस्पायर होना है, हमें हिरण्यकशिपु से इंस्पायर नहीं होना। हिरण्यकशिपु के पास दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिरण्यकशिपु का तो खुद का ही जीवन खत्म हो गया, नष्ट हो गया ना। भगवान आ गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई वहां पे कि भगवान को आना पड़ा अपने भक्त को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे एक टीचिंग और हम सीख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यदि आप लोग अपने जीवन में सही ढंग से भक्ति करेंगे तो भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे। पर उसके लिए आपकी भक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रहलाद महाराज की तरह। तो यंग एज में प्रहलाद महाराज हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? प्रहलाद महाराज इनफैक्ट जब वो स्कूल में जाते थे, वहाँ पे पढ़ाने के लिए षंड एंड अमरक होते थे, तो प्रहलाद महाराज को जब भी अवसर मिलता था वो अपने क्लासमेट्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताते थे। एंड वो बहुत कॉन्फिडेंटली अकेले वो नॉलेज देने का पूरा प्रयास करते थे। एक तरफ षंड एंड अमरक थे, षंड एंड अमरक बात करते थे धर्म अर्थ एंड काम के बारे में। अब ये जो धर्म अर्थ एंड काम का सब्जेक्ट है ना, ये किसको इंस्पायर करता है? जो इस संसार में खोया हुआ है। मतलब मे बी 5 years डाउन द लाइन शायद आपको धर्म अर्थ एंड काम का सब्जेक्ट इंस्पायर करेगा, ज़्यादा इंस्पायर करेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं 5, 6, 7, 8 साल के, उनको इतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट इंस्पायर नहीं करेगा। तो जब षंड एंड अमरक बता रहे थे उन बच्चों को, तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बच्चों का इंटरेस्ट किस में था? बच्चों का इंटरेस्ट था जो प्रहलाद महाराज बताना चाह रहे थे। एंड इसलिए वो सीख रहे थे प्रहलाद महाराज से किस प्रकार से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को एग्जीक्यूट करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग। एंड भगवान आपको भी ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जब अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब नॉलेज दे रहे थे, उनका सबसे पहला मैसेज था कौमार आचरेत प्रज्ञा, कि भाई आप क्या हो? कौमार यानी कि एक यंग एज में हो। इस एज में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्यों सीख सकते हो? क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। अभी आपको श्लोक, आई विल गिव यू द रेफरेंस। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी क्या है। हमारी बॉडी इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे बाकी सारी चीज़ें इस संसार में ख़त्म हो जाएंगी अल्टीमेटली, हमारी बॉडी भी इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। हमारी बॉडी भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देन सेकेंड मैसेज वो क्या दे रहे हैं कि ठीक है ख़त्म हो जाएगी, बट ये क्या है? अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। इस ह्यूमन लाइफ में आपकी ये जो लाइफ आपको मिल गई है, ह्यूमन लाइफ, ये वैल्यूएबल है। इसमें कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। क्योंकि एनिमल्स को अगर आप कहोगे ये पढ़ लीजिए, एनिमल्स नहीं पढ़ सकते। उनकी जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बहुत वीक है। वी एज ए ह्यूमंस, हमारी जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसको हम बोलते हैं विवेक शक्ति। एंड उस विवेक शक्ति के आधार पे हम सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं और फिर उसी के बेसिस पे
हम सही चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड गलत चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमंस के पास ये एक स्पेशल प्रिविलेज है जो कि एनिमल्स के पास नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने गधे को देखा, सभी ने देखा होगा। वो जो गधा होता है, गधा बहुत सारा बोझा अपनी पीठ पर रख के ढोता है, और जो उसका जो मालिक होता है वो थोड़ी सी घास उसको दिखाता है, वो उससे अट्रैक्ट होता है एंड वो इतना बोझा इस आशा से ढोता है कि थोड़ी सी घास मुझे मेरा मालिक खाने को देगा। एंड वो थोड़ी सी भी अगर अपनी बुद्धि लगाए तो वो एक्चुअली उसे बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो घास इजीली कहीं भी मिल सकती है। बट उसके पास बुद्धि नहीं है ना, उसके पास बुद्धि होती तो वो इजीली समझ जाता। हम देख रहे हैं, हमें पता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ है, गधा है ना, उसकी बेचारे की सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक नहीं है उसके पास, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा है उसको, पिग को। पिग कहाँ रहता है? नाले में, एंड वो खाता है स्टूल, उसको उसी में एंजॉयमेंट मिल रहा होता है। ही इज वेरी हैप्पी विद दैट, ही इज इन आनंदा, फुल ब्लिस, उसको पूर्ण आनंद की अनुभूति हो रही है वहां पे। अब आप दूर से देखोगे उस सुअर को, जब आप उस सुअर को दूर से देखोगे, यार ये कैसा जीवन जी रहा है यार, बाहर निकलो यार, कहाँ फंसे पड़े हो तुम, नाले में गंद खा रहे हो। आई एम रेडी टू गिव यू नाइस फ्रूट प्लेटर। आप पिग को अगर नाइस फ्रूट प्लेटर ऑफर करें, बहुत एक्सपेंसिव, इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको उसी में आनंद आ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हायर टेस्ट क्या होता है, बिकॉज उसके पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसके पास हायर इंटेलिजेंस नहीं है। हायर इंटेलिजेंस किसके पास है? हमारे पास है, जो जानवरों के पास नहीं है। तो कह रहे हैं कि नाशवान है बट फिर भी ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इस जन्म में आपके पास अवसर है एक क्वेश्चन पूछने का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस एक क्वेश्चन के पीछे सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो हैं उन सभी क्वेश्चंस का समावेश है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछना होगा। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। इसीलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले जो बोला है, प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को। सो इफ यू थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट, then you do not have a choice other than to accept this message of God, to understand the message of God, to apply the teachings that God has given to us to practice in our day-to-day life. So भगवान ने हमें ये अवसर दिया है, बट हम उस अवसर को अगर एनकैश नहीं करेंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। बहुत रेयर है ये अपॉर्चुनिटी। आप ये देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, मतलब एक श्लोक आपको आपके दिमाग को बिल्कुल खोल सकता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, ये आप सबके लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, देख लीजिए, बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, आपके बहुत सारे एंगेजमेंट हो सकते हैं, आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जाना था, घूमने जाना था, एग्जाम का चक्कर पड़ गया। प्रहलाद महाराज इंटरेस्टेड नहीं है आपके उन एक्सक्यूजेज में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सारे कार्यों को छोड़ दीजिए। अब कहेंगे प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, कैसे छोड़ें, पॉसिबल नहीं है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे को घर से बाहर निकाल देंगे अगर हम सारे कार्यों को छोड़ देंगे। तो उसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। बट कुछ चीज़ों के लिए एब्सोल्यूट नो है। कुछ चीज़ों के लिए एब्सोल्यूट नो का मतलब है
कि आपके पास वंस इन ए वीक ये जो अवसर मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रेसिंग एंगेजमेंट नहीं है तो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपको प्रोग्राम में आना है। इसको चॉइस मत बताइए, इसको मैंडेट रखिए अपनी लाइफ का। जैसे खाना हमारी लाइफ का मैंडेट होता है ना, बिना खाए रह सकते हो आप 2 दिन? नहीं रह सकते ना, खाते ही खाते हो, राइट? तो ये जो है, ये प्रोग्राम हमारी आत्मा का भोजन है। अगर हमने अपनी आत्मा को भोजन नहीं दिया तो हमारी आत्मा मर जाएगी। जिस प्रकार से हम जब इस शरीर को 2, 3, 4 दिन तक भोजन नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर खत्म होने लगेगा। और इस प्रकार से अगर हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो धीरे धीरे हम अपनी आत्मा को मारते चले जाते हैं, एंड हम इसके ऊपर विचार भी नहीं कर पाते। एंड प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यस, ये शरीर जो है नाशवान है, बट इसी शरीर में आपको अवसर मिला है इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का, अर्थपूर्ण बनाने का। मीनिंगफुल लाइफ बनेगी। मीनिंगफुल लाइफ को बनाने के लिए अभी करना होगा प्रयास। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमारा शरीर नाशवान है तो उस शरीर को हम टेक केयर ना करें। शरीर की हमें इक्वली टेक केयर करनी है, परंतु हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसके पीछे की इंटेंशन पता होनी चाहिए। डेली हम सब लोग टूथब्रश करते हैं, हम सब लोग नहा धो के अच्छे से तैयार होते हैं, हम बॉडी को क्लीन रखते हैं विद द इंटेंशन कि हम इस क्लीन बॉडी से भगवान को सर्व कर पाएं। ये थॉट माइंड में चलना चाहिए। हम सोते हैं जिससे कि हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। अगर हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तभी तो हम प्रॉपरली प्रे कर पाएंगे, नहीं तो हम प्रे कैसे करेंगे? समझे? सो ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और भक्ति का अभ्यास बचपन से ही शुरू कर दें। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पे जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला है वो, ये नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि निष्ठापूर्वक, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, फर्म होने चाहिए आप कि यस मुझे करनी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस इधर इधर होंगी, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका प्रोग्राम में आना बंद हो गया, नो प्रॉब्लम, घर पे बैठ के कर लीजिए, गीता को पढ़ लीजिए घर पे बैठ के हरे कृष्णा कर लीजिए, बट कीजिए, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली आपको ही होगा, आपके बिहाफ पे हम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अगर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। हम आपके बिहाफ पे खा लें तो उससे आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिंपल है। सो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, या दूसरे शब्दों में आपको अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए आपको अपनी आत्मा को भोजन देना होगा। क्योंकि प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपनी आत्मा को भोजन दे रहे थे, इसलिए वो बिल्कुल फियरलेस थे, बिल्कुल फियरलेस थे, उन्हें कोई डर नहीं था। और ऐसा नहीं कि फियरलेस केवल उसका भक्ति से ही रिलेशन है, वो फियरलेसनेस जो है ना, अगर आप प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे तो वो फियरलेसनेस आपकी लाइफ में, रूटीन डे टू डे लाइफ में भी आ जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब जीवन में उथल पुथल आते हैं ना तो डर लगने लगता है, वो डर खत्म हो जाएगा आपका। भगवान आपको अवसर दे रहे हैं कि आप बिल्कुल डरो मत। गीता में भगवान कह रहे हैं मां शुचा। एंड भगवान जो सही ढंग से भक्ति का प्रयास करते हैं उनको क्या देते हैं? अभय प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये भगवान का। अगर आपके जीवन से भय खत्म हो जाए, दैट मीन्स आपने वो पा लिया जो इस संसार के बड़े बड़े व्यक्तियों के पास नहीं है। वो भगवान आपको देने के लिए तैयार है।
उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। आपको लग रहा है पैसे होंगे तो मेरे जीवन का भय खत्म होगा, आपको लग रहा होगा ओके मेरे पास बड़ा घर होगा तो मेरे जीवन का भय खत्म होगा। नो, यदि आपके जीवन में आपके पास भगवान होंगे तो अपने आप आपके जीवन से भय जो है वो खत्म हो जाएगा। अभय दान देते हैं भगवान, यानी इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। टू एड ऑन, प्रहलाद महाराज हम सभी के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इसलिए हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज बचपन से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं हम सभी को कि स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए कोई एज नहीं होती। आप थोड़े भी बड़े होंगे ना तो सोसाइटी में लोग आपको ताने देंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अरे भाई अभी से कहाँ फंस गए आप, अभी से ही आपने तिलक लगाना शुरू कर दिया, आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आप तो गलत जगह फंस गए। रिश्तेदार भी बोल देंगे, नेबर्स भी बोल देंगे। बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर उस सिचुएशन में। आपको लोग मना कर रहे हैं, आपने एक अच्छा पाथ अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया था, लोगों ने आपको डिस्करेज कर दिया, आप डिस्करेज हो गए। थोड़े दिन आए थे, क्योंकि लोगों ने डिस्करेज कर दिया, आप वापस घर में जाके बैठ गए। बताओ, डिस्करेज करने वाले आपको 1000 मिलेंगे, एनकरेज करने वाला आपको कोई एक मिलेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम है जो बार बार आपको एनकरेज करेगा। फिर जो बाहर जो डिस्करेजमेंट एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, आप उस डिस्करेजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी सेज, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसके लिए आपके पास अभय की एसेट होनी चाहिए। लाइक प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको कढ़ाई में भुना जा रहा था, उनको एक ऊपर पहाड़ों से नीचे पत्थरों से बांध के फेंका जा रहा था, उनको आग में जलाया जा रहा था, विष दिया जा रहा था। नथिंग वॉज वर्किंग ऑन हिम बिकॉज भगवान स्वयं उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो जब भगवान प्रहलाद महाराज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो आप सबकी भी करेंगे, आप सबको भी अभय दान दे देंगे। सो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना आपका काम है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।